तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सदा सांब शिवाय नमः, ओम सदा सांब शिवाय नमः, ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम लोग इस श्रावण के अत्यंत पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस शिव महापुराण का वाचन और श्रवण करते चले आ रहे हैं। पूर्व में शौनक जी ने सूत जी से जगत कल्याणकारी स्थायी फल प्रदान करने वाला सर्वोत्तम पुराण के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। सूत जी ने शिव महापुराण के बारे में उसके महात्म को बतलाते हुए उस पर प्रकाश डाला और इसके बाद जो पुराण के श्रवण की विधि है उसके जो नियम हैं वो व्यास जी के लिए क्या नियम हैं और श्रोताओं के लिए क्या नियम हैं या यजमान के लिए क्या नियम हैं उनका वर्णन किया गया। आज हम सप्तम अध्याय में अब जो पुराण के सुनने वाले लोग हैं व्यास जी और यजमान के अतिरिक्त जो 88,000 मुनि नैमिषारण्य में इस कथा को सुन रहे थे, सूत जी उनके नियम बताते हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्तम सव पुंगव श्रावेतम कथास्माकम अद्भुतेयम स्वभावः पुंसा शिवपुराणस्य श्रवणवृत्तिनां मुने सर्वलोक हितार्थाय दया नियम बद। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने अद्भुत एवं कल्याणकारी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए ये भी कृपापूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। जैसा हमने कहा था कि शौनक जी यहाँ यजमान हैं, लेकिन उनके सारे प्रश्न हम सब लोगों के प्रश्न हैं या वहाँ 88,000 इकट्ठे हुए ऋषि मुनियों के प्रश्न हैं जो शौनक जी सूत जी के सामने रखते हैं और जिनका शास्त्र सम्मत उत्तर सूत जी इस ग्रंथ में वर्णन करते हैं। सूतवाच नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनके नियमात् सत्यकथां श्रुत्वा निर्विघ्नफलमुत्तमं पुंसा दीक्षाविहीनानां नाधिकारा कथाश्रवे श्रोतु कामे रतो वक्तुर्दीक्षाग्राह्यः च तैर्मुने ब्रह्मचर्यमदसुप्ति पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथावृत्ति असमाप्तं पुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान् शृणुयाद् भक्तितः शुद्धा पुराणं सैवमुत्तमं घृतपानं पयापानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा श्राव्ये भुक्तं न वा हि तत् एकवारं हविष्यान्नं भुञ्जादेत् कथावृत्ति सुख साध्यं यथा स्यात् तत्श्रवणं कारणमेव च। अब वो विस्तार से बताते हैं कि शौनक, अब जो शिव पुराण के सुनने वाले लोग हैं उसके जो नियम है उसको भक्तिपूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, यानी जिन्होंने गुरुमंत्र नहीं लिया है उनको ये कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यानी जो पुराण के वक्ता हैं उनसे ही दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। बहुत से लोगों को ये संकोच होता होगा कि साहब हम तो अत्यंत उत्तम और योग्य गुरु की तलाश में थे और कई बार कन्यादान के समय माता पिता इसके पहले यदि गुरुमुख नहीं होते हैं तो उस समय ये प्रश्न उपस्थित होता है कि साहब बिना गुरुमुख हुए आप कन्यादान नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये पुराण के संदर्भ में ये बात आई कि यदि आप गुरुमुख नहीं हैं, गुरुमंत्र नहीं लिया है, गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप पुराण की कथा भी नहीं सुन सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो पुराण का वक्ता है उसी को गुरु मान करके और उससे ही दीक्षा ले लेनी चाहिए।
उससे ही मंत्र ग्रहण कर लेना चाहिए। मंत्र ग्रहण करने के कई प्रकार हैं। मंत्र का तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम कान फुकवाएं। प्राय आपने देखा होगा कि जो आचार्य लोग हैं वो मंत्र दीक्षा विधिवत जब देते हैं कान फूंक करके देते हैं, लेकिन वास्तव में जो गुरु द्वारा आचार्य द्वारा किए जाने वाले उपदेश हैं, बोले जाने वाले वचन हैं या सुनाए जाने वाले कथन हैं, वही मंत्र स्वरूप हैं और उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। हम लोग कबीर दास जी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने काशी में रामानंद जो वैष्णव संत थे और कबीर जैसा व्यक्ति जिसकी जात पात का पता नहीं था, क्योंकि वो लहरधारा में पाए गए थे और उसको नीरू नीमा नाम के जुलाहों ने जा कर के पालन पोषण किया था, तो उसे ये था कि मुझे संभव नहीं है कि रामानंद जैसे संत मुझे दीक्षा देंगे। तो वो गंगा घाट है जो काशी में, वहाँ की सीढ़ियों में, चूँकि रामानंद जी का नित्य नियम था कि प्रातःकाल गंगा स्नान करने के लिए अंधेरे में ही जाते थे, तो सीढ़ियों में लेट गए और जब उनका पैर रामानंद जी का कबीरदास के ऊपर पड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि अरे मेरा पैर तो किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा राम कह, राम कह। और कबीर ने इसी राम शब्द को ही अपना मंत्र मान लिया। वैसे भी इस मंत्र को तारक मंत्र के नाम से जाना जाता है और उसने उसको मंत्र के रूप में स्वीकार करके और रामानंद जी को अपना गुरु मान करके अपनी साधना, अपनी दिनचर्या, अपना आगे का जो क्रम था वो प्रारंभ कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि अगर हमें आकस्मिक रूप से भी किसी गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसमें कभी हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु एक तत्व है, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। और गुरु तत्व जो है सीधे भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्भर ये करता है कि हमारी श्रद्धा कैसी है। दूसरा, ये भी जरूरी नहीं है कि जीवन में एक ही गुरु अपनाया जाए। हम जैसे विद्यार्थी जब विद्या अध्ययन करते हैं तो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग प्रकार के आचार्य उनके होते हैं। उन्हें आप टीचर आज कह सकते हैं, प्रोफेसर कह सकते हैं। तो वो सब उनको मार्गदर्शक है, उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ सनातन में अनेक विधाएं हैं। उन विधाओं से संबंधित अलग अलग योग गुरु आपके कोई और हो सकते हैं, दीक्षा गुरु कोई और आप हो सकते हैं, और अध्यापन करने वाले आपके आचार्य कोई और हो सकते हैं। और भी बीच में जैसे दत्तात्रेय भगवान का जिक्र आता है, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश थे, तीनों का एक साथ अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय का अनसुईया जी के पुत्र थे, अत्रि ऋषि और अनसुईया माता के पुत्र थे। परम पतिव्रता नारियों में माता अनसुईया की गिनती होती है और जो पंच कन्याएं हैं उनमें भी माता अनसुईया का नाम है। तो उनके जो सुपुत्र हुए दत्तात्रेय जी, उन्होंने तो 24 गुरु बनाए थे, इसका श्रीमद् भागवत में जिक्र आता है। तो हम जिस से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिस से भी शिक्षा ले सकते हैं, उसको गुरु मानना चाहिए। तो कई बार इस कथा को सुनने वाले या अन्य पुराणों की कथा जो सुनते हैं लोग, उन्हें कई बार संकोच होता होगा कि अरे व्यास गद्दी पर बैठे आचार्य ने क्या बोल दिया और हमने तो अभी तक किसी से दीक्षा नहीं ली, तो अब तो हमारा बेकार हो गया ये कथा का श्रवण करना। तो ऐसा नहीं है। जो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ आचार्य है, उनके जो वचन है वही उनके एक तरह से हमें गुरुमंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि वक्ता को से दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। फिर कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना। अब प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। अर्थात यदि कोई बीमारी है, शारीरिक कोई कमजोरी है, तो उसमें भोजन से कोई परहेज नहीं है। लेकिन यदि शरीर में शक्ति हो और व्रत धारण किया जा सकता हो तो पुराण की समाप्ति तक व्रत धारण किए जा सकते हैं। प्रायः ये पुराण निश्चित अवधि के होते हैं, जो व्यास इसको तय करते हैं कि 7 दिन में समाप्त होंगे, कि 9 दिन में होंगे, कि 11 दिन में होंगे। ये निर्भर करेगा कि पुराणों का वाचन, पुराणों का विश्राम कितनी कथा के बाद इसको है। और सात्विक आहार होना चाहिए, हम जैसा सब जानते हैं, ये सामान्य से नियम है। भोजनम सुकरम मन्ये कथा श्रवण प्रदम नोपवासे वर्षेत स्यात्। कथा श्रवण विघ्नतात्। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। यदि भोजन ना करने के कारण हमको कथा सुनने में कोई कमजोरी महसूस होती है, या हमेशा भोजन की चिंता रखती है, या इस तरह की चिंता रहती है कि कब खाएंगे, कब भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कथा कब समाप्त होगी, तो हमारा कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि यदि विघ्न पैदा हो रहा है, भोजनम सुकरम मन्ये कथा सुश्रवण प्रदम, यदि कथा सुनने में भोजन करने के बाद हमें आनंद आता है,
तो वही कल्याणकारी है। उसके लिए उपवास या व्रत रह करके भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है कि ये जो योग है, जो अर्जुन को उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि ना तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का सिद्ध होता है, यानी मध्यम मार्गी को ये योग सिद्ध होता है। तो वहाँ भी इस तरह से शरीर को तपा करके अनावश्यक रूप से इस जो आत्मा का ये घर है हमारा शरीर, शरीरम ही खलु धर्म साधनम, इस शरीर के रहते ही हम धार्मिक आदि कार्य कर सकते हैं। इसको अनावश्यक रूप से कष्ट देना नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि इसमें व्रतों का। लेकिन हाँ, जो गरिष्ठ अन्न वगैरह है, जो 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 सुपाच्य नहीं है और जो सात्विक नहीं है, उसको खाने से अवश्य परहेज करना चाहिए। सामान्य सी बात है, प्याज है, लहसुन है, तरबूजा है, बैगन है, कोहड़ा है, इस तरह की चीज़ों का परहेज करना चाहिए जो है। इसके साथ ही यदि कोई माता बहन शुद्ध नहीं है तो उनको भी इससे परहेज करना चाहिए। सत्यम शौचम दया मौन मार्जवम विनय तथा औदार्यम मनवश्चय कुर्या नित्यो कथावृत्ति। कथावृत्ति पुरुष को प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। यानी सत्य वचन तो सर्वथा बोलना चाहिए, लेकिन यदि किसी वजह से कार व्यापार या अन्य कारणों से सत्य वचन करना पूरे जीवन संभव नहीं है तो कम से कम जो कथा व्रत धारण करे उसे प्रतिदिन अवश्य सत्य का पालन करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जाने अनजाने हमारे मुख से असत्य वाचन ना हो, झूठ ना निकले, हम पवित्र रहें, दया का भाव हमारे अंदर रहे सभी लोगों के प्रति, और मौन जितना संभव हो मौन रहें, सरल रहें। सरल से तात्पर्य है कि अपने लिए किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की उम्मीद ना करें, हम सरलतापूर्वक और विनय विनम्र रहें, मन से उदार रहें। यानी जो कथा और सुनने वाले लोग हैं, ये सारे सद्गुण हैं, उनके प्रति हमारा भाव उदारता का रहे, दया का रहे। जो श्रोता है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निष्कामश्च सकामश्च नियमा श्रुयात कथाम सकामा कामाप्नोति निष्कामो मोक्ष महाप्रयात। अब दो प्रकार के लोग हैं इस जीवन में, कुछ तो सकाम हैं, कुछ निष्काम हैं। तो इस कथा को सुनने वाले भी इस प्रकार के लोग हो सकते हैं। जो कथा किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए सुन रहे होंगे, उनके लिए बता रहे हैं कि जो सकाम पुरुष हैं वो अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है, और जो निष्काम पुरुष है जिसकी कोई कामना नहीं है, जिसका उद्देश्य सिर्फ भगवान की लीला का स्मरण करना है, शिव पुराण के महात्म को जानना है, महादेव की कथा का श्रवण करना है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है। जो मानव जीवन का लक्ष्य है, दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। हमने पहले बताया था कि लाख पापी और पतित व्यक्ति क्यों ना हो, उसके कुछ उदाहरण पूर्व में आए हैं। वो भी यदि इस कथा को सुनते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। काकवंध्या त्या सप्तविधा अपि खलस्त्रिया श्रवद्गर्भा च या नारी ताभ्याम श्राव्या कथा। अब नारियों के बारे में बताते हैं कि नारियों के 7 प्रकार बनाए गए हैं, शंखनी, पद्मिनी आदि। उनका यहाँ विवरण करना उचित नहीं है। उसी में एक काकवंध्या स्त्री आती है, जिसको ये कहते हैं कि जिसके जो संतान हैं वो यदि उसका गर्भ गिर जाता है तो उसको काकवंध्या स्त्री के रूप में कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का पुरुष किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, पतित हो, वो कथा श्रवण कर सकता है। इसी प्रकार से नारियां भी चाहे वो जिस परिस्थिति में हो, चाहे जिस प्रकार से वो कर्मों में लिप्त हो, उनको भी ये कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये कथा सबको पवित्र करने वाली है। यस्य पुराणस्य पारायणादिदाननवय अत्युन्मुत्तानि बोध्यानि कोटि यज्ञ समानि च। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। जब ये कथा हो रही है तो जिस प्रकार से यज्ञ में हम लोगों के भाव होते हैं, उसी प्रकार का उत्तम भाव इस कथा श्रवण में होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है। हमने बताया था कि जो ये ग्रंथ है ये भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है, उनका पुस्तकावतार है। इसलिए ये जो कथा है ये भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है, जो गीता में इसको अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ जो है, द्रव्य आदि जो यज्ञ हैं उनसे अधिक श्रेष्ठ इस यज्ञ को बताया गया है।
एतेषु विधिना दत्तम यदल्पम वस्तु ही दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय फलम लभेत। इन श्रेष्ठ दिनों में विधिपूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जब कथाएं होती हैं तो श्रद्धालुजन अपने अपने घर से कोई फल लेकर के, कोई 4 पैसा ला करके या कोई अन्न लेकर के कथा सुनने के लिए आता है। इसके पीछे यही रहस्य है कि जो छोटी वस्तु भी इसमें कथा श्रवण के समय यदि व्यास जी के लिए अर्पित की जाती है तो वो निश्चित रूप से अक्षय फल प्रदान करती है। पूर्व में जब हम लोग इस कथा के बारे में सूत जी बता रहे थे और जो प्रश्न था शौनक जी का वो यही था कि कोई ऐसी आप हमको उपाय बताइए, विधि बताइए जो स्थायी हो, जो कि अन्य तरीके से प्राप्त हुए जो पुण्य हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंत, उन पुण्यों का भोग है। उन पुण्यों को भोग कर लेने के बाद वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो प्रश्न था शौनक जी का सूत जी से, वो ऐसी कथा सुनना चाहते थे कि जिसका पुण्य जो है वो स्थायी हो, और उस स्थायी पुण्य के रूप में इस शिव महापुराण के बारे में सूत जी ने बताया था। एवं कृत्ता व्रतविधम श्रुतमेवाम पराम कथाम परनंदात युता श्रीमान द्वापन पथाम चरेत। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों की इसका उद्यापन करना चाहिए, यानी समापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। जिस प्रकार से शिव चतुर्दशी के व्रत का उद्यापन किया जाता है, समापन किया जाता है, एक निश्चित संख्या में व्रत रहने के बाद जो समापन की विधि है, ठीक इसी प्रकार से भी इस पुराण का जब समापन हो उसका उद्यापन भी करना चाहिए। अतः यही बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों की उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्पपित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। देखिए कितना व्यवहारिक हमारे सनातन धर्म की पहुँच है। वो कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति धन धान संपन्न है तो उसे विधिवत पूरे उत्साह के साथ इसका उद्यापन करना चाहिए, भोज आदि करा के। लेकिन व्यक्ति यदि धन धान्य नहीं है उसके पास में, अकिंचन है, अकंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापन अपग्रह श्रवणेव पूतास्ते निष्कामा सांभवा मता। वो कहते हैं कि मेरा ये मत है, मेरा ये विचार है कि जो निर्धन है वो इस तरह से उद्यापन नहीं कर सकते हैं। वो इस कथा के श्रवण मात्र से ही वो ऐसे व्यक्ति पवित्र हो जाएंगे और ऐसे निष्काम भक्त स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं, भगवान शिव को ही प्राप्त होते हैं। निष्कामा सांभवा मता। एवं शिव पुराण से पाराणाम मखोत्सवे समाप्ते श्रोतृभक्त्या पूजा कार्य प्रयत्नतः शिव पूजन सम्यक पुस्तक से पूर्व ने पूजा कार्य सुविधिना वक्तुश्च तदंतरम पुस्तकाच्छादनार्थम हीनमीनम चासनम शुभम समर्चेत दृढ़ दिव्यम बंधनार्थम च सूत्रकम पुराणार्थम प्रयच्छन्ति ये सूत्रम वसनम नमम भोगनो ज्ञान समापनास्ते भवन्ति भवे भवे वक्त्रे तद्यान में रयाणि वस्तून विविधानि च वस्त्रभूषण पात्राणि दिव्यम बहु विशेषता। अब ये बता रहे हैं कि जो कथा के व्यास हैं उनको भी विधिपूर्वक वक्ता का पूजन करना चाहिए, उनको नवीन एवं सुंदर बस्ता प्रदान करना चाहिए जिसमें पुस्तक को रखा जा सके, यानी सम्मान वक्ता का भी हो और ग्रंथ का भी सम्मान होना चाहिए। आसनार्थम प्रयच्छन्ति पुराणस्य चाहिए नरा कमलाजिन वांसांसी मंचम फल मखेयोचा आदि विशेष रूप से बता रहे हैं कि पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल मृग चर्म वस्त्र चौकी तख्त आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। यानी उद्यापन की ये बात हो रही है कि कथा समाप्ति के बाद वक्ता का सम्मान होना चाहिए वस्त्र आदि से और दान आदि दक्षिणा आदि से, और इसी प्रकार से ग्रंथ का भी सम्मान होना चाहिए। ग्रंथ के आविष्टन के लिए लपेटने के लिए रेशमी वस्त्र यदि हम दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, मृगचर्म दे सकते हैं आसन के लिए, तो ये सारी चीज़ें देने से निश्चित रूप से शिवलोक की प्राप्ति होती है। एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनम वक्तुश्च मुनिसार्धूल महोत्सव पुरुषस्वरम सहायार्थम स्थापितस्य पंडितस्य प्रपूजनम कुर्याद दधुत्सारेण किंचन दूधम दनादि भी। यानी कह रहे हैं कि जो और ब्राह्मण हैं जो वक्ता के साथ सहायता हेतु उपस्थित होते हैं उनका भी इसी प्रकार से विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यानंदम धनादिकम महोत्सव प्रकृतभ्यो गीर्दवैद्यश्च नर्तने। इसके साथ साथ जो विप्रगण
कथा श्रवण के लिए आते हैं, अभ्यागत हैं, अतिथि हैं, उनका भी इसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए और गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करना चाहिए। बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक इस उत्सव को मनाना चाहिए। गृहस्थेद्वेत्यो श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमा शुद्धेन हविषा कर्मण शांतये। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष के द्वारा होम करना चाहिए। तो इस प्रकार से सूत जी ने जो कथा श्रवण करने वाले हैं सामान्य जन और जो यजमान हैं और कथा समाप्ति के बाद किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए, वक्ता का सम्मान करना चाहिए, ग्रंथ के लिए भेंट अर्पण करनी चाहिए, जो वक्ता के सहयोगी आचार्यगण हैं उनका सम्मान करना चाहिए और जो अन्य विप्र बंधु उस समय उपस्थित होते हैं, अभ्यागत हैं, अतिथि हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। इसका विधि का वर्णन किया। अब अगला इसका विस्तार आगे हम करेंगे। आज की कथा को विराम यहीं पर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।